गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं अपना एनिमल फूड स्टफ का ये हमारा दूसरा पॉइंट है। लाइक दैट हम लोगों ने कल के टॉपिक में हमने देखा जो फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट रहा है जो है फूड स्टफ का, वो हमारा रहा है जो है मिल्क और उसके प्रोडक्ट। तो लाइक दैट हमने दूध और दुग्ध उत्पाद हमने कल का अपना टॉपिक देखा है। आज हम लोग देखेंगे अंडा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि अंडा हमारा एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसका जैविक मूल्य सबसे अधिक होता है। जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं सभी भोज्य पदार्थों से सबसे अधिक जैविक मूल्य हमारा अंडे का होता है। और दूसरे नंबर पर जो जैविक मूल्य हमारा मिलता है उसे हम लोग कहते हैं वो मिल्क का होता है। तो लाइक दैट जो है आइए हम लोग अंडे की संरचना हम लोग को देखना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं जो है इसका देख लेते हैं कि वेट कितना होता है, एक नॉर्मल हमारे अंडे का जो है वजन कितना होता है जो है। तो हम लोग कहेंगे कि अंडे का सामान्य सामान्य अंडे का सामान्य भार। देखिए अंडे का सामान्य भार हम लोग कहेंगे 45 से लेकर के 50 ग्राम होता है, 50 ग्राम होता है। देखिए ये हमारे अंडे का सामान्य भार 45 से 50 ग्राम। और लाइक दैट इसकी हम लोग संरचना देखने हैं तो हम लोग कहेंगे कि अंडे में कुल मिलाकर के हम कहेंगे अंडे के 4 भाग होते हैं। जो हम लोग कहेंगे कि अंडे के 4 भाग होते हैं जो है। लाइक दैट जो है हम लोग कहते हैं कि हम लोग कहेंगे अंडे के 4 भाग होते हैं। अंडे के 4 भाग या हम लोग कह सकते हैं चरण। चरण आप लिख हम कहेंगे भाग, 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। लाइक दैट इज देखते हैं हम लोग 4 भाग या 4 चरण हमारे कौन से हैं जो है। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि इन्हें हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। और फिर हम लोग इनको अलग अलग से पढ़ेंगे कि कौन कौन सा हमारा भाग होता है, इसकी हम लोग संरचना भी देखेंगे। लाइक दैट इसके फिगर को हम लोग देखते हुए काउंट्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का पहला भाग आता है जो है एक सेल। हम लोग कहेंगे कि पहला भाग हमारा होगा एक सेल का होगा। और दूसरा हम लोग कहेंगे एग मेम्ब्रेन का होगा, एग मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन एग मेम्ब्रेन का होगा। और तीसरा भाग हम लोग कहेंगे एग व्हाइट, एग व्हाइट, एग व्हाइट। और चौथा हमारा हम लोग कहेंगे कि हमारा मिलेगा एग यॉल्क। देखिए ये हमारे 4 भाग, अंडे के 4 भाग हम लोग को काउंट्स हुआ जो है। 4 भाग हमने काउंट्स किया। यहाँ पर नंबर 1 हमारा रहा एक सेल, दूसरा रहा हम लोग कहेंगे एक मेम्ब्रेन, और तीसरा रहा एक का व्हाइट भाग, और हम कहेंगे कि चौथा हमारा रहा जो है एक याल्क। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो पहला पार्ट है एक सेल का जो है अंडे की खोल, हम लोग क्या कहेंगे इसे, इसे हम लोग कहेंगे हमारी अंडे की खोल है, अंडे की खोल, अंडे की खोल, अंडे की हमारी खोल है। और दूसरे पोर्शन में हम लोग कहेंगे कि खोल के अंदर की झिल्ली, हम लोग कहेंगे खोल, खोल के अंदर, अंदर की झिल्ली, खोल के अंदर की ये हमारी झिल्ली है, परत है। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे खोल के अंदर की ये झिल्ली है। तीसरा पोर्शन हम लोग कहेंगे कि अंडे का सफेद भाग, हम लोग कहेंगे अंडे का सफेद भाग, सफेद भाग। और ये हम कहेंगे अंडे का पीला भाग, इसे हम कहेंगे कि हमारा होगा अंडे का पीला भाग, पीला भाग, पीला भाग। इस पीले भाग को हम लोग जर्दी भी कहते हैं, जर्दी, इसे जर्दी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अंडे की संरचना के तहत हम लोग कहेंगे अंडे के 4 भाग होते हैं। ये हम कहेंगे एक हमारा सेल होगा, दूसरा हम लोग कहेंगे कि हमारा एक मेम्ब्रेन होगा, तीसरा हम लोग कहेंगे व्हाइट, हमारा एक व्हाइट होगा, और चौथा हम लोग कहेंगे कि एक हमारा येलो होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं जो हमारा क्या एक यॉल्क होगा, मीन्स हम कहेंगे जर्दी। तो इस तरीके से आइए एक एक पॉइंट्स को हम लोग जो है क्या करते हैं देखते हैं। लाइक दैट इसका हम लोग अंडे का एक फिगर बनाते हैं, और उस फिगर के तहत इसको हम लोग देखते हैं कि अंडे के चारों भाग को जो है। तो देखिए हम लोग कहेंगे अंडे की संरचना, अंडे की संरचना,
अब देखिए हम लोग को मालूम है कि अंडे क्राइटेरिया कैसी होती है, तो हम लोग कहेंगे कि अंडा कुछ हमारा इस तरीके का होता है। देखिए इस तरीके का कुछ हमारा हम कहेंगे कि एक होता है लाइक दैट। जो है हम लोग कहेंगे कि इसके पॉइंट्स को हम लोग काउंट्स करेंगे कि ये पॉइंट्स हमारा देखिए येलो प्रोसेस का न होकर के हम लोग कहेंगे व्हाइट प्रक्रिया होती है, ये व्हाइट की होती है। आइए इसे हम लोग मिटाते हैं, इसे कलर में ही ले आते हैं। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि ये हमारा व्हाइट प्रोसेस अंडे का हमारा, ये हमारा अंडे का पोर्शन है। लाइक दैट जो है देखिए बाहर का भाग ही हमारा बोला जाएगा, इसे ही हम लोग कहेंगे कि हमारा एक सेल होगा, एक सेल होगा, एक सेल। अब देखिए इसके जस्ट नीचे हम लोग कहेंगे कि हमारी मेम्ब्रेन होगी, झिल्ली होगी इसके अंदर, ये हमारी एक झिल्ली होगी। आई झिल्ली को हम लोग कहेंगे एग मेम्ब्रेन, ये हमारा होगा एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन। लाइक दैट जो है इसमें हम लोग कहेंगे कि यह हमारा जो तीसरा और चौथा पोर्शन होगा। आइए तीसरे और चौथे पोर्शन को हम लोग देखते हैं। देखिए ये हमारा पोर्शन होगा येलो प्रोसेस का, हम लोग कहेंगे कि यही हमारा जो है क्या होगा, याल्क होगा। देखिए ये हमारा हम लोग कहेंगे कि हमारा याल्क, हम कहेंगे एग, एग याल्क होगा, याल्क। और इसमें ये जो पोर्शन हमारा टोटल हम लोग काउंट्स करेंगे, अब हमारा ये पोर्शन टोटल, ये पोर्शन हमारा होगा, हम लोग कहेंगे कि ये सभी भाग हमारे बोले जाएंगे लाइक दैट। जो हम लोग कहेंगे एग व्हाइट, इसे हम लोग कहेंगे एग व्हाइट, ये हमारा होगा एग, एग व्हाइट, एग व्हाइट। ये चारों पोर्शन हम लोग को मिल चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहीं पर काउंट्स कर लेते हैं किसका कितना भाग होता है। जो है एक सेल कितना भाग होता है, एक व्हाइट के कितने भाग होते हैं, एक मेम्ब्रेन कितना भाग होता है, और हम कहेंगे एक याल कितना भाग होता है। जो तो देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारा 10 से 12% एक सेल जो है वाय आवरण, हम कहेंगे कि 10 से 12% लाइक दैट इसका जो वैल्यू होगी, जो मान होगा, हम कहेंगे 10 से 12%, 10 से 12% हमारा होता है जो है एक सेल। आइए अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। दूसरा हम लोग कहेंगे व्हाइट पोर्शन, सफेद भाग 56 से लेकर के, हम लोग कहेंगे 56 से लेकर के 60% भाग हमारा व्हाइट का होता है। ये देखिए व्हाइट का होता है। लाइक दैट जो अब हम लोग जो है याल को देखते हैं, मेम्ब्रेन का कोई काउंटिंग नहीं की जाती। लाइक दैट हम लोग देखेंगे कि ये हमारा 27 से 32%, 27 से 32% हमारा, ये हमारा व्हाइट याल्क होता है जो है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हमने परसेंटेज दे दिया। अब सबको हम लोग अलग अलग अपने जो है पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखेंगे, पढ़ेंगे कि हमारा किसमें क्या होता है जो है। तो पहला पॉइंट है हम लोग को मालूम रहा है जो है कि पहला पॉइंट हमारा ये रहा है, दूसरा पॉइंट हमारा मेम्ब्रेन रहा है, तीसरा पॉइंट व्हाइट रहा है, और चौथे पॉइंट में हमारा जो है यॉल्क रहा है। तो आइए एक एक पॉइंट्स को हम लोग उठा करके देखते हैं। पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन को न दे करके सेल हम लोग क्या देते हैं, एक सेल को देखते हैं जो है। आइए हम लोग कहेंगे एक सेल, एक सेल मीन्स इसे हम कहेंगे कि अंडे का बाह्य भाग, अंडे का बाह्य आवरण, इसे हम लोग कहेंगे अंडे का, अंडे का बाह्य आवरण, बाह्य आवरण, आवरण। ये बाह्य आवरण हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, का बना होता है, बना होता है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। लाइक इसका सूत्र होगा CaCO3।
ये है कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे का वाय भाग जो हमारा होगा, जो उसकी सफेद हमारी खोल होगी, तो इसे हम लोग कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मीन्स एक कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग कहेंगे कि मार्बल का भी यही हमारा सूत्र होगा, हम लोग कहेंगे स्टोन का भी यही सूत्र होगा। तो इस तरीके से मार्बल हो, स्टोन हो, या हम लोग कहेंगे चाक या खड़िया हो, इन सभी का हमारा जो जो सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है जो है। तो आइए इस तरीके से वाय आवरण के भी हम लोग देखेंगे। इस वाय आवरण का हम लोग क्या करेंगे, अंडे की वाय आवरण का हम लोग भाग देखेंगे कि इसमें भी भाग होते हैं जो है। इसमें हमें जो पॉइंट्स मिलते हैं, इसमें कुल मिला करके 3 से 4 पॉइंट्स मिलते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको तीनों चारों पॉइंट्स जो है। देखिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर इसके 4 पॉइंट्स होते हैं, वाह 4 भाग होते हैं, इसके 4 भाग होते हैं। चारों भागों को हम लोग एक ग्राफ के रूप में देखते हैं। हम लोग कहेंगे मैमिलरी परत, हम कहेंगे मैमिलरी परत। ये परत ही हमारा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है जो है। लाइट दैट दूसरा हम लोग कहेंगे कि दूसरा जो इसका भाग होगा उसे हम लोग स्पंजी परत बोलते हैं। स्पंजी स्पंजी परत होगा। लाइट दैट जो है हम लोग कहेंगे मैमिलरी परत के नीचे होगा। और तीसरे में हम लोग देखेंगे, हम लोग कहेंगे स्पोर्स होंगे, स्पोर्स स्पोर्स मीन्स हम लोग कहेंगे छिद्र होगा, छिद्र, इस खोल में हमारे छिद्र होंगे। और लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि चौथा हमारा जो पॉइंट्स होगा वो हमारा क्यूटिकल होगा, क्यूटिकल क्यूटिकल क्यूटिकल। अब देखिए ये 4 पोर्शन हमारे जो है मैमिलरी लेयर होगा, हम लोग कहेंगे कि मैमिलरी के बाद हमारा स्पंजी परत होगा, स्पोर्स छिद्र होंगे, फिर क्यूटिकल होगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारे छिद्र होंगे, छिद्र स्पोर्स, ये हजारों की संख्या में होंगे। लाइक दैट आइए दिखाते हैं कि हमारे यहाँ जो एक सेल होगा इसमें हजारों की संख्या में होंगे, हजारों होंगे। हम कहेंगे कि इनकी संख्या कितनी होगी, हजारों में होगी, हजारों में, हजारों में, ये हजारों में होंगे छिद्र जो है। इन्हें हम लोग कहेंगे कि इन्हें ढकने के लिए जो है हमारा क्यूटिकल, क्यूटिकल देखिए हमारा क्या होता है, हम लोग कहेंगे म्यूको प्रोटीन होता है। ये म्यूको प्रोटीन, ये म्यूको प्रोटीन हमारा होता है। आइए म्यूको प्रोटीन क्या करता है, इनको ढकने का कार्य करता है, ढकने का कार्य करता है, ढकने का, ढकने का कार्य, ढकने का कार्य। अब देखिए ये ढकने का कार्य करते हैं जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे अंडे का खराब होने का मुख्य रीजन हमारे क्या होते हैं, यही होते हैं। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि अगर ये स्पोर्स जो है, अगर ये ढके नहीं गए क्यूटिकल द्वारा, ये स्पोर्स अंडे के छिद्र ढके नहीं गए तो हमारा अंडा जल्दी खराब हो जाता है जो है। तो हम लोग कहेंगे अंडे का खराब होने का मुख्य रीजन यही हमारा आएगा। हम लोग कहेंगे कि अंडे के खराब होने का मुख्य कारण, अंडे के अंडे के खराब, अंडे के खराब होने का मुख्य, हम कहेंगे मुख्य कारण यही है कि अंडे के खराब होने का मुख्य कारण मीन्स हम कहेंगे कि एक सेल हमारी क्या होगी, यही मुख्य कारण है अंडे खराब होने की। मीन्स इसके जो स्पोर्स हैं वो छिद्र जो है, हम लोग कहेंगे म्यूकोप्रोटीन की अगर कमी हो गई तो स्पोर्स बंद नहीं हो पाते। जब बंद नहीं हो पाते तो इसमें एयर प्रवेश करती है, और फिर हम कहेंगे कि एयर के साथ साथ धूल करते और इसमें बैक्टीरिया भी इंजेक्ट कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। लाइक दैट हम लोग जानते हैं कि जब बैक्टीरिया इसमें इंजेक्ट करेगा या हम कहेंगे धूल गर्दे इंजेक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक हमारा खराब होगा। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि अंडे का खराब होने का मेन रीजन हमारा क्या होता है, एक सेल कहिए या हम कहेंगे एक में उपस्थित स्पोर्स का बड़ा हो जाना। इसका हम कहेंगे, इसका हमारा अंडे के खराब होने का मुख्य कारण स्पोर्स का बड़ा हो जाना, स्पोर्स का बड़ा हो जाना, बड़ा हो जाना, बड़ा हो जाना।
लाइक दैट इस तरह से आपने देखा क्यूटिकल के तहत आपने काउंट किया स्पोर्स को मीन्स म्यूकोप्रोटीन। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि एक सेल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप कह सकते हैं कि एक सेल में म्यूकोप्रोटीन पाई जाती है जो है। लाइक दैट जिसे हम लोग निकाल के फेंक देते हैं जो है। तो इस तरीके से आइए अगला हम लोग देखते हैं एक मेम्ब्रेन को, देखते हैं कि हमारा एक मेम्ब्रेन की प्रक्रिया क्या है। एकदम इजली है, आप अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। लाइक दैट सभी सब क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा। देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग कहेंगे एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन मीन्स हमें मालूम हो गया जो है कि हम लोग कहेंगे अंडे की झिल्ली। हम लोग कहेंगे अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली। अब देखिए ये अंडे की झिल्ली की क्राइटेरिया भी हम लोग इसी तरीके से काउंट्स करेंगे जैसे हमने जो है अभी काउंट्स किया जो है एक सेल को। इसी तरीके से हम लोग जो है अंडे की झिल्ली को भी हम लोग काउंट्स करेंगे। आइए हम दिखाते हैं कि ये हमारे कितने रूपों में होती है। तो इसे हम कहेंगे कि एक झिल्ली हमारे, इसके दो प्रोसेस होते हैं अंडे की झिल्ली के। एक तो हमारा हम लोग कहेंगे झिल्ली होगा, मेम्ब्रेन होगा, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन होगा, मेम्ब्रेन। और दूसरा हम लोग कहेंगे एयर सेल होगा जो है, एयर सेल, एयर, एयर सेल होगा, एयर सेल। अब देखिए दो प्रोसेस हमारा आएगा मेम्ब्रेन के तहत। हम लोग कहेंगे कि मेम्ब्रेन भी हमारी दो प्रकार की होगी। ये मेम्ब्रेन हम लोग कहेंगे कि बाह्य मेम्ब्रेन एक होगी, बाह्य होगी, और एक हमारी आंतरिक होगी, आंतरिक, आंतरिक। अब देखिए वाय जो मेम्ब्रेन होगी जो है हम कहेंगे एक सेल से जुड़ी होगी। हम लोग कहेंगे एक सेल से, एक सेल से जुड़ी होगी, एक सेल से जुड़ी होगी, एक सेल से जुड़ी होगी। और हम कहेंगे आंतरिक जो हमारी मेम्ब्रेन होगी ये हम लोग कहेंगे कि एक व्हाइट से, एक व्हाइट से जुड़ी होगी, एक व्हाइट से जुड़ी होगी, जुड़ी होगी। देखिए ये जहां दोनों मेम्ब्रेन आपस में जुड़ी होंगी वहीं पर हमारा एयर सेल होगा जो है। हम कहेंगे कि एयर सेल क्या होगा, हम कहेंगे जहां पर, जहां पर दोनों झिल्लियां, दोनों झिल्लियां, दोनों झिल्लियां आपस में जुड़ी होंगी, आपस में जुड़ी होंगी, जुड़ी होंगी, आपस में जुड़ी होंगी। हम कहें जहां पर ये आपस में जुड़ी होंगी वह स्थान, वह स्थान एयर सेल कहलाता है, एयर, एयर सेल कहलाता है, एयर सेल कहलाता है, एयर सेल कहलाता है। समझ गए होंगे कि एयर सेल हमारा किसका भाग है, हम लोग कहेंगे एक मेम्ब्रेन का हमारा भाग होता है जो है। लाइक दैट ये एयर सेल हमारा जो है हम कहेंगे जितना हमारा अंडा पुराना होता जाएगा एयर सेल हमारे बड़े होते जाएंगे, और जितना नया होगा एयर सेल हमारा उतना छोटा होगा। तो लाइक दैट आपने क्राइटेरिया देखा अंडे की झिल्ली में, मीन्स हम कहेंगे एक झिल्ली पोर्शन होगा, एक हमारा एयर सेल का होगा, और दोनों क्राइटेरिया आपको यहाँ पर अच्छे से दिख रही है। लाइक दैट आइए यहाँ के तहत हमारा ये पॉइंट से यहीं पर खत्म होता है जो है। हम लोग कहेंगे प्रोटेक्शन एक क्वालिटी, हम लोग कहेंगे क्या करते हैं जो है अंडे को प्रोटेक्शन देता है, यही हम दे देते हैं जो है कि ये करता क्या है, इसका वर्क क्या होता है एक प्रोटेक्शन, अंडे को सुरक्षा देता है, अंडे को, अंडे को सुरक्षा देता है, सुरक्षा, अंडे को सुरक्षा प्रदान करता है, अंडे को सुरक्षा प्रदान करता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो हम लोग कहेंगे कि हमारा एक व्हाइट और एक हमारा याल्क, इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं जो है एक कॉम्बिनेशन के तौर पर देख लेते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं इनका। आइए हम लोग कहेंगे कि हमारा देखिए एक, एक व्हाइट, एक व्हाइट का प्रोसेस होगा, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं एक याल्क का, एक याल्क का। अब देखिए इस पॉइंट्स के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों की क्राइटेरिया को हम लोग जो पॉइंट्स के रूप में
चिन्हित कर लेते हैं। लाइक दैट हमारी पूरी समस्या यहाँ से खत्म हो जाएगी। व्हाइट और सफेद की प्रक्रिया का हमारा हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर वाटर कितना परसेंट होता है। यहाँ पर वाटर हम लोग कहेंगे वाटर, यहाँ पर हमारा सफेद भाग में वाटर हमारा 88% होता है, 88 88% होता है। और जबकि हम लोग कहेंगे कि यही हमारा जो है लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे यॉल्क वाले में 48% होता है जो है वाटर, हमारा वाटर 48% होता है, 48% होता है। दूसरा पॉइंट आइए हम लोग व्हाइट वाले पोर्शन में देखते हैं कि व्हाइट वाले पोर्शन में प्रोटीन कितना होता है। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन की क्राइटेरिया हम लोग काउंट करेंगे, हम लोग कहेंगे इसमें 11% प्रोटीन होती है, 11% प्रोटीन होता है। और जबकि हम लोग कहेंगे कि जर्दी में, इसे जर्दी आप याद रखना, इसे हम लोग जर्दी के नाम से भी जानते हैं जो है। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे इसमें प्रोटीन कितना होगा, तो देखिए पीले भाग में हमारा प्रोटीन हम लोग कहेंगे कि ज्यादा हमारा होता है। लाइक दैट हम कहेंगे 17.5% प्रोटीन होता है जो है पीले भाग में। आइए वसा देखते हैं हम लोग, वसा देखते हैं कि वसा सफेद भाग में वसा कितना होता है। हम कहेंगे सबसे कम वसा पाई जाती है, 0.2% वसा पाई जाती है। और यहाँ पर हम लोग काउंट करते हैं वसा को, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारी वसा सबसे ज्यादा पाई जाती है। लाइक दैट हम कहेंगे 32.5%, 32.5% फैट हमारा जर्दी में पाया जाता है। लाइक दैट देखिए मिनरल की बात करते हैं हम लोग, चौथा पॉइंट से मिनरल की, खनिज लवण की, खनिज लवण की, खनिज लवण। देखिए खनिज लवण हम लोग कहेंगे सफेद भाग में हमारा 0.8% होता है जो है। और जबकि हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा खनिज लवण ज्यादा होता है जो मिनरल, हमारा मिनरल हम कहेंगे मिनरल हमारा यहाँ पर 2% होता है, 2% मीन्स हमारा ज्यादा पाया जाता है। और खनिज लवण में हम लोग कहेंगे कैल्शियम सबसे अधिक होता है, कैल्शियम सबसे अधिक, सफेद भाग में कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है, मिनरल में सबसे अधिक। जबकि यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारा आयरन, आयरन, आयरन और इसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस, कैल्शियम और गंधक अधिक पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम दिखाएंगे कि गंधक हमारा सबसे ज्यादा, अंडे में हमारा जो है गंधक सबसे ज्यादा न पा करके फास्फोरस हमारा सबसे ज्यादा पाया जाता है जो है। लाइक दैट इसके अलावा इन दोनों के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि कुछ मात्रा में, हम लोग यहाँ पर कहेंगे कुछ मात्रा में देखिए नोट के प्रोसेस में हम आपको देते हैं कि कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा में, मात्रा में लाइक दैट जो कुछ मात्रा में हम कहेंगे सोडियम भी पाया जाएगा, सोडियम भी होगा, पोटेशियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा और हम कहेंगे क्लोरीन भी होगा, क्लोरीन भी पाया जाता है, भी पाया जाता है, भी पाया जाता है। इस तरीके से आपने व्हाइट, एक व्हाइट देखा और हम कहेंगे अंडे का सफेद भाग, हम कहेंगे अंडे का सफेद भाग, अंडे का सफेद भाग, अंडे का ये सफेद भाग है और इसे हम कहेंगे अंडे का पीला भाग है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अंडे का पीला भाग, अंडे का पीला भाग, पीला भाग, अंडे का पीला भाग। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि अंडे के सफेद भाग में क्या पाया गया और कितना पाया गया, और अंडे के पीले भाग में हमारे क्या क्या पाए गए और कितनी मात्रा में पाया गया। तो इस तरीके से हम लोग काउंट्स करेंगे तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, लाइक दैट देखिए हम लोग यहाँ पर ये काउंट्स करते हैं कि हमारा जो वाटर है, वाटर हमारे हम कहेंगे सफेद भाग में सबसे ज्यादा, वाटर हमारा सफेद भाग में सबसे ज्यादा रहा जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारे पीले भाग में सबसे ज्यादा क्या रहा, हम लोग कहेंगे पीले भाग में हमारा वसा सबसे ज्यादा रही। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि प्रोटीन की क्राइटेरिया भी हमारी, मिनरल क्राइटेरिया सब, केवल हम लोग कहेंगे वाटर को छोड़ दिया जाए,
सफेद भाग में वाटर को छोड़ दिया जाए तो सभी चीजें हमारे पीले भाग में ज्यादा पाई जाती हैं जो है। आइए और भी हम आपको दिखाते हैं, बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें हैं आपको जो आपको अंडे के तहत मिलेंगी। तो इसके बाद आइए हम लोग अगला पॉइंट से देखते हैं अपना, हम लोग कहेंगे कि इसके हम लोग न्यूट्रिटिव वैल्यू को देखते हैं जो है। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे पोषण मूल्य देखते हैं, पोषण मूल्य, अंडे का पोषण मूल्य। अंडे का पोषण मूल्य, पोषण मूल्य। देखिए एक पोषण मूल्य होता है, एक जैविक मूल्य होता है, अभी हम आपको देंगे, जैविक मूल्य भी देंगे। अभी पोषण मूल्य आप देख लीजिए। हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारे कुल मिलाकर के हम 10-12 आपको जो है पोषण वैल्यू देने वाले हैं। लाइदर पहला हम लोग कहेंगे ऊर्जा। अभी हमारा पोषण मूल्य हम कहेंगे 100 ग्राम की बातें होंगी, 100 ग्राम में, 100 ग्राम में। इस 100 ग्राम अंडे का वजन अगर 100 ग्राम होगा तो इस 100 ग्राम में हम देखेंगे कि 100 ग्राम अंडे से हमको कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो लाइक दैट आइए हम लोग एक एक करके अपना देखते हैं कि हमें क्या चीज कितना मिलता है जो है। हम कहेंगे 173 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलेगी, 173 किलो कैलोरी। दूसरे पॉइंट्स में हम लोग देखते हैं, हम लोग कहेंगे प्रोटीन, प्रोटीन। देखिए प्रोटीन की क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे कि 13.3%, 13.3% हमें अंडा में मिलेगा। लाइक दैट जो तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं वसा, वसा को भी हम लोग काउंट करेंगे तो वसा भी हमारी बराबर ही पाई जाएगी 13.3%। लाइक दैट प्रतिशत का प्रोसेस आप समझ सकते हैं या आप इसे कह सकते हैं जो है, जिसे प्रतिशत में अगर लेना होगा तो आप ग्राम में भी इसे कह सकते हैं, आप कहेंगे ग्राम, ग्राम। आइए चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं, हम लोग कहेंगे कि कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम हमारा कितना पाया जाएगा, हम लोग कहेंगे 60 मिलीग्राम होगा, मिलीग्राम होगा। जबकि पांचवें पॉइंट में हम लोग देखेंगे फास्फोरस, फास्फोरस सबसे अधिक होगा, 200, हम लोग कहेंगे 220 मिलीग्राम होगा हमारा। मीन्स कैल्शियम से ज्यादा हमारा फास्फोरस अंडे में पाया जाता है। छठा पॉइंट में हम लोग देखते हैं जो है आयरन, आयरन देखते हैं। आयरन की क्राइटेरिया हम लोग कहेंगे 2.1 मिलीग्राम हमारा आयरन पाया जाता है। आइए सातवां पॉइंट हम लोग देखते हैं। सातवां पॉइंट देखिए हम लोग कहेंगे कि विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए कितना पाया जाता है, इसे हम लोग काउंट करें 420, 420 माइक्रोन ग्राम, 420 माइक्रोन ग्राम। आठवां पॉइंट हम लोग देखते हैं विटामिन बी1, विटामिन बी1 मीन्स जिसे आप थायमिन के नाम से जानते हैं, थायमिन देखिए बहुत कम पाया जाता है, 0.1 मिलीग्राम। लाइक दैट जो हम कहेंगे कि ये हमारा जर्दी में पाया जाता है, ये हम लोग कहेंगे कि जर्दी में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा, हम कहेंगे जर्दी में, जर्दी में, जर्दी में हमें विटामिन बी1 मिलता है जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा 9वां पॉइंट मिला विटामिन, हम कहेंगे बी2 राइबोफ्लोविन कहेंगे। लाइक दैट इसमें हम लोग देखते हैं कि कितना पाई जाती है, 0.4 मिलीग्राम। अब इसे हम कहेंगे कि अंडे के इस पीले भाग में ना होके सफेद भाग में होगा, हम लोग कहेंगे सफेद भाग में, सफेद, सफेद भाग में। कौन सो गया होगा आपका सफेद भाग। लाइक दैट आइए 10वां पॉइंट हम लोग देखते हैं। 10वां पॉइंट देखते हैं, हम लोग कहेंगे विटामिन बी3 मीन्स नियासिन, विटामिन बी3 मीन्स नियासिन कितना पाया जाएगा, हम कहेंगे ये भी हमारा बहुत कम पाया जाता है, 0.1 मिलीग्राम पाया जाता है। 11वां पॉइंट देखते हैं, हम लोग कहेंगे कि विटामिन बी9, विटामिन बी9 इसके मीन्स हम कहेंगे फोलिक एसिड जो है, तो देखिए फोलिक एसिड हमारा 78.3 माइक्रोन ग्राम होगा ये। लाइक दैट 12वां पॉइंट हम लोग देखते हैं विटामिन बी12, विटामिन बी12, बी12 देखिए विटामिन बी12 हम लोग कहेंगे ये भी बहुत माइन्यूट होगा, 0.2 हम कहेंगे माइक्रोन ग्राम जो है सबसे कम। लाइक दैट जो है ये हमारा पोर्शन मिला यहाँ पर। देखिए न्यूट्रिटिव वैल्यू का हमारा प्रोसेस 12 पॉइंट्स के तहत हमने लिया है, आपके एग्जाम में आएगा तो इसी में से आएगा। अब यहाँ पर आइए हम आपको इंडिकेट करा देते हैं,
हम कहेंगे देखिए ऊर्जा हमारा जो है सबसे अधिक 173 किलो कैलोरी पाया गया। विटामिन की बात कहेंगे तो हम कहेंगे अंडा में विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है, विटामिन ए। देखिए विटामिन अंडे में सबसे अधिक विटामिन हमारा जो है ये माइक्रोन ग्राम जो है 420 माइक्रोन ग्राम। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा सबसे कम हम लोग कहेंगे हमारा क्या पाया गया, विटामिन B12। सबसे कम हम लोग कहेंगे कि हमारा विटामिन B12 पाया गया। सबसे कम सबसे कम सबसे कम। अब देखिए सबसे कम की क्राइटेरिया हमारी मिली यहाँ पर, हम कहेंगे सबसे हमारा विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है, लाइट रेड सबसे कम। अंडे के हम लोग कहेंगे कि सफेद भाग में, अंडे के सफेद भाग में विटामिन B12 की क्राइटेरिया होगी, और जबकि जर्दी में हम लोग कहेंगे विटामिन B1 पाया जाता है अधिक। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि वसा और हमारा प्रोटीन बराबर पाया जाता है, बराबर मात्रा में हमारे पाए जाते हैं। और यहाँ मिनरल की बात करें तो मिनरल में हम कहेंगे कि सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक फास्फोरस हमारा सबसे अधिक, कैल्शियम से भी अधिक, सबसे अधिक हमारा फास्फोरस पाया गया, सबसे अधिक। अंडे में सबसे अधिक हमारा मिनरल की बात की करें हम लोग तो फास्फोरस पाया जाता है। आइए कुछ और इसके पॉइंट्स हैं हम आपको देते हैं यहाँ पर। लाइक दैट आपने देख लिया कि हमारे क्या हैं, अंडे के न्यूट्रिटिव वैल्यू हैं, आप इसे अच्छे से काउंट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अंडे के सफेद भाग और पीले भाग में प्रोटीन काउंट करते हैं हम लोग जो है अंडे के सफेद सफेद भाग एवं पीले भाग में प्रोटीन, पीले भाग में प्रोटीन, भाग में प्रोटीन कौन कौन से प्रोटीन हमारी पाई जाती है, तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि इस पॉइंट्स के तहत हम लोग प्रोटीन को काउंट करेंगे। हम कहेंगे हमारा सफेद भाग होगा, सफेद भाग, सफेद भाग, और दूसरे पॉइंट के तहत हम लोग कहेंगे पीला भाग, पीला भाग। अब दोनों में हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रोटीन पाई जाती है जो है, तो आइए हम लोग कहेंगे कि हमारा अच्छा पॉइंट्स है जो है ये हम लोग कहेंगे कि देखिए सफेद भाग के हम लोग जो है प्रोटीन्स को काउंट करते हैं। तो देखिए पहला हम लोग कहेंगे ओव एल्बुमिन, ओव एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन। दूसरा हम लोग कहेंगे कि ओव एल ग्लोबुलिन, ओ एल ग्लोबुमिन। तीसरा हम लोग काउंट करेंगे, कहेंगे कैन एल्बुमिन, कैन एल्बुमिन। और चौथा पॉइंट हम लोग लेंगे, कहेंगे ओ म्यूसिन, ओ म्यूसिन, म्यूसिन। पांचवा पॉइंट हम लोग कहेंगे एविडिन, एविडिन। देखिए एविडिन हम लोग कहेंगे कि विटामिन B7 से जुड़ा होता है, विटामिन B7 बायोटिन, बायोटिन से जुड़ा होगा, बायोटिन, विटामिन B7 बायोटिन 7 से जुड़ा होगा, जुड़ा होगा, जुड़ा होगा। ये कई बार आ चुका है आपका। छठा पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है हम कहेंगे ओ म्यूकायड, ओ म्यूकायड, म्यूकायड। देखिए 6 हम लोग का मेजर हमारा सफेद भाग में ये 6 हमारी प्रोटीन पाई गई। अच्छा प्रोटीन के सफेद भाग में हम लोग का जो मेजर हम लोग काउंट करते हैं कि एल्बुमिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है हम लोग काउंट करते हैं सफेद भाग में, हम कहते हैं एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है हमारे सफेद भाग में। मेजर हमारा यही रहा कि सफेद भाग में एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। अब ये सभी प्रोटीन आपको यहाँ पर दिए गए हैं जो है। आइए हम लोग देखते हैं कि पीले भाग में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा लीपो प्रोटीन, हम लोग कहेंगे लीपो, लीपो प्रोटीन, लीपो प्रोटीन पाया जाएगा। दूसरा हम लोग कहेंगे फास्फेटिन पाया जाएगा, फास्फेटिन, फास्फेटिन प्रोटीन होगा।
तीसरे के तौर पर हम लोग कहेंगे लीवेटिन होगा, लीवेटिन, लीवेटिन प्रोटीन होगा हमारा, लीवेटिन। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि हमारा लिपोविटेलाइन, चौथा हमारा होगा लिपो विटे लिपोविटेलाइन, विटेलाइन। ये 4 प्रोटीन हमारे पीले भाग में होते हैं। तो लाइक दैट हम लोग ने अपना प्रोटीन का प्रोसेस देखा कि हमारा यहाँ पर कुल मिलाकर के हमारा पीला भाग में जो प्रोटीन रहा, लिपोप्रोटीन रहा, फास्फेटिन रहा, लिवेटिन रहा और लिपोविटेलाइन रहा। तो कुल मिलाकर के 6 प्रोटीन हमारे जो है सफेद भाग में, और हम लोग कहेंगे 4 प्रोटीन हमारे जो है पीले भाग में। कुल मिलाकर के अंडे में 10 प्रकार के हमारे प्रोटीन पाई जाती हैं जो है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है कि अंडे के सफेद भाग में एंजाइम देखते हैं, वर्णक देखते हैं, सफेद भाग का वर्णक। अगर हम वर्णक की काउंट करते हैं, वर्णक देखिए, वर्णक काउंट किया गया तो हम लोग कहेंगे कि हमारे सफेद भाग में और पीले भाग में सफेद भाग में कौन सा वर्णक होगा, तो हम लोग काउंट करेंगे। हम लोग कहेंगे सफेद भाग में हमारा हम कहेंगे सफेद भाग में ओ फ्लाविन, हम कहेंगे ओ फ्लाविन वर्णक पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है फ्लाविन वर्णक, लाइक दैट हम कहेंगे फ्लाविन वर्णक। और यहाँ पीले भाग में हम कहेंगे 2 वर्णक पाया जाएगा, कैरोटीनाइड्स, और दूसरा हम लोग कहेंगे जैंथोफिल। अब देखिए, इसके कारण ही हम लोग कहेंगे कि पीला ये होता है, पीला रंग होता है इसका, पीला रंग मीन्स जैंथोफिल मेजर हमारा क्या होगा, पीले भाग में जो हमारी जर्दी होगी, जर्दी का जो हमारा हम कहेंगे पीलापन होगा। इस जर्दी का पीलापन जो है, इस जर्दी में हमारा क्या होगा, जर्दी में सबसे ज्यादा हमारे जैंथोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके कारण ये हमारी जर्दी क्या होती है, पीले रंग की होती है। लाइक दैट जो है। आइए इसके बाद हम लोग काउंट करते हैं, अपना वर्णक भी हो चुका है। हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर अब बहुत ज्यादा चीजें हमारी नहीं है। लाइक दैट हम कहेंगे अंडे की गुणवत्ता का मापन, हम लोग कहेंगे कि अंडे की गुणवत्ता का मापन कैसे करेंगे। हम लोग जो है अंडे की गुणवत्ता का मापन, अंडे की गुणवत्ता का मापन अगर हमें करना है तो इसके लिए हम लोग कहेंगे 3 पॉइंट्स को काउंट करते हैं मिनली जो है। हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं एक सेल। देखिए एक सेल को काउंट किया जाता है। लाइक दैट हम कहेंगे कि सड़ने और खराब होने की मुख्य भूमिका निभाता है। गुणवत्ता जो है हम कहेंगे कि सुरक्षा देता है, गुणवत्ता हम कहेंगे एक सेल हमारा क्या होना चाहिए, एक सेल हमारा सुरक्षा देता है, अतः ये मजबूत होता है, मजबूत होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम लोग कहेंगे कि हमारा मिलता है जो है एयर सेल हमारा छोटा होना चाहिए, जितना छोटा एयर सेल होगा उतना हमारा अंडा अच्छा होगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे इसका आकार, आकार हम आकार में भी काउंट करेंगे, छोटा आकार जिसका जितना छोटा होगा वो हमारा उतना ही जो है गुणवत्ता उसकी अच्छी होगी। मीन्स हम कहेंगे अंडा हमारा अच्छा होगा। बड़ा अंडा हमारा उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, छोटा अंडा हमारा अच्छी क्वालिटी का होता है जो है। आइए हम लोग कहें गुणवत्ता की जांच कैसे करेंगे। गुणवत्ता की जांच क्वेश्चन यहां से भी आया हुआ है आपका, गुणवत्ता की जांच,
गुणवत्ता की जांच। देखिए गुणवत्ता की जांच कैसे करेंगे, जो है हम लोग कहेंगे गुणवत्ता की जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक घोल लेंगे नमक प्लस वाटर H2O का, ये हमारा बन गया घोल। घोल, इस घोल में हम अंडे को डालेंगे जो है, तो घोल में हम कहेंगे घोल में अंडा डूब जाता है, अंडा अंडा डूब जाता है, डूब जाता है, डूब जाता है तो गुड होगा हमारा, अच्छा होगा, गुड होगा, गुड होगा, अच्छा होगा। अगर हम कहेंगे कि अंडा तैरता है, जो है अंडा अंडा तैरता है, तैरता है तो बैड होगा, बुरा होगा, बुरा। आप लिख हम कहें खराब होगा, खराब होगा। तो इस तरीके से हम लोग जांच करते हैं, जो है हम लोग क्या करते हैं, जो घोल बनाते हैं, नमक का घोल बनाते हैं और उस घोल में अंडे को डाल करके उसमें तैरा करके देखते हैं। अगर वो फ्लोटिंग कर रहा है, तैर रहा है जो है, तो हम कहेंगे अंडा ये हमारा खराब है या निम्न गुणवत्ता का है। अगर वो तली में बैठ जाता है जो घोल के, तो हम लोग कहेंगे हमारा बेस्ट अंडा है, अच्छा अंडा है जो है। आइए कुछ पॉइंट्स देते हैं, बेहतरीन बेहतरीन पॉइंट्स हैं जो है, यहाँ पर हम कहते हैं नोट्स। आइए अंडे संबंधित ये हमारे नोट्स हैं, मेजर पॉइंट्स हैं, अच्छी चीजें हैं। एक क्वेश्चन आपका जनरली यहाँ से कई बार आ चुके हैं जो है, तो आइए इन्हें हम लोग काउंट्स करते हैं, देखते हैं कि हमारा ये पॉइंट्स क्या है जो है। तो हम कहेंगे कि अंडे में सबसे अधिक जो है, हम लोग काउंट्स करते हैं कि अंडे में सबसे अधिक, अंडे में सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक ओलिक एसिड पाया जाता है। ओलिक एसिड, ओलिक एसिड आपको मालूम भी है, ओलिक एसिड ओमेगा 9, ओमेगा 9 ओलिक एसिड पाया जाता है, पाया जाता है। अगर एसिड की बात किया गया तो सबसे अधिक हमारे अंडे में ओलिक एसिड पाया जाता है। दूसरा पॉइंट हम लोग काउंट करते हैं जो है, प्रत्येक अंडा 250 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है प्रत्येक अंडे में, प्रत्येक अंडे में, प्रत्येक अंडे में 250, हम कहेंगे 250 मिलीग्राम, मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। लाइक तीसरा पॉइंट हम लोग कहेंगे कि अंडे की जर्दी में, अंडे की जर्दी में सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल, सबसे अधिक, सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल 5%, 5% पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है। लाइक दैट नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम लोग कहेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा सबसे अधिक मिनरल, सबसे अधिक मिनरल, सबसे अधिक, सबसे अधिक मिनरल, मिनरल, मिनरल फास्फोरस होता है, फास्फोरस, फास्फोरस, सबसे अधिक मिनरल फास्फोरस होता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग अंडे का जो है, हम लोग कहेंगे कोआगुलेशन, अंडे का कोआगुलेशन, अंडे का कोआगुलेशन, हम लोग कहेंगे अंडे का कोआगुलेशन, अंडे का कोआगुलेशन, कोआगुलेशन, कोआगुलेशन मीन्स हम लोग कहेंगे जमना, क्या कहेंगे, जमना। कोआगुलेशन मीन्स होता है जमना। अंडे का कोआगुलेशन 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस पर, 60 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग कहेंगे 60 डिग्री सेल्सियस पर सफेद भाग का होता है, सफेद भाग का, सफेद भाग का कोआगुलेशन होता है। जबकि 65 डिग्री सेल्सियस पर जो है, पर पीले भाग जमते हैं, पीले भाग, पीले भाग का कोआगुलेशन होता है। तो इस तरीके से अंडे का हम कहेंगे सफेद भाग और पीले भाग का जो कोआगुलेशन होगा वो अलग अलग टेम्परेचर पर होगा। 60 डिग्री सेल्सियस पर सफेद होगा और 65 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग कहेंगे पीले भाग का होगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसका, फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स हम कहेंगे फ्रीजिंग,
फ्रीजिंग पॉइंट, अंडे का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स हम लोग कहेंगे जमना। फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग कहेंगे कि 60 से 62 होगा, 60 से 62 हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट इसका 60 से 62 डिग्री सेल्सियस। और हम लोग काउंट्स करेंगे इसको, हम लोग कहेंगे कि 3 सही 1/2 मिनट, इतने मिनट तक ये हमारा क्या करेगा, फ्रीजिंग का प्रोसेस में जाएगा जो है। लाइक दैट देखिए स्टोरेज, अंडे का जो स्टोरेज होगा, स्टोरेज 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 कितने डिग्री सेल्सियस में करेंगे, हम लोग कहेंगे हम कहेंगे -1.5 से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका स्टोरेज किया जाएगा। और कुक्ड हम लोग कहेंगे, कुक्ड मीन्स भोजन बनाएंगे, कुक्ड टेम्परेचर इसका हम लोग देखिए, हम लोग काउंट करेंगे, दो टेम्परेचर होगा। लाइक दैट हम कहेंगे एक हमारा 85 डिग्री सेल्सियस होगा, हम कहेंगे एक हमारा आएगा 85 डिग्री सेल्सियस, 85 डिग्री, देखिए 85 डिग्री हम लोग कहेंगे 85 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जाएगा ये। हाँ 18 मिनट तक पकाएंगे। और दूसरा हमारा कुक्ड की प्रक्रिया होगी, हम कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसे हम पकाएंगे 8 से 10 मिनट तक, 8 to 10 मिनट से। लाइक दैट जो है ये हमारा, हम कहेंगे कि हमारा जो टॉपिक रहा है कुक का, ये हमारा समाप्त होता है। यहाँ पर आप अच्छे से इसे आप काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। तो हम कहेंगे कि अंडे में सबसे अधिक हमारा ओलिक एसिड पाया जाता है, मीन्स ओमेगा 9 पाया जाता है। मीन्स ये हमारे फैट के प्रोसेस में होता है कि फैट में हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की प्रक्रिया हमारी होती है। लाइक दैट हम कहेंगे प्रत्येक अंडे का जो अंडे में कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, देखिए कोलेस्ट्रॉल प्रत्येक अंडे में 2 से 50 मिलीग्राम हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है। अंडे की जर्दी में सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल मीन्स 5% कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। सबसे अधिक मिनरल कौन सा पाया जाएगा, हम लोग कहेंगे कि हमारा फास्फोरस, अंडे में सबसे अधिक मिनरल फास्फोरस का होता है। अंडे का कोआगुलेशन मीन्स जमना, हम लोग कहेंगे कि सफेद भाग हमारा जमेगा 60 डिग्री सेल्सियस पर, और पीला भाग हमारा जो है कोआगुलेट होगा 65 डिग्री सेल्सियस पर। अंडे का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 60 से 62 डिग्री सेल्सियस होगा और 3.5 मिनट की प्रक्रिया के दौरान होगा। जबकि अंडे को जो हम लोग स्टोरेज करके रखते हैं, तो यहाँ पर स्टोरेज उसका जो टेम्परेचर होगा वो दे रहा है कि -1.5 से 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम अंडे का भोजन बनाते हैं तो हम कहेंगे 85 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम बनाते हैं तो 18 मिनट तक उसे पकाएंगे। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर इसे हम अगर पकाते हैं तो हम लोग कहेंगे कि इसे 8 से 10 मिनट तक इसे हम लोग पकाएंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का जो टॉपिक रहा है, जो अंडा उसकी संरचना, ये हमारी समाप्त होती है। एक पॉइंट और आपका रह गया कि अंडे का जैविक मूल्य सभी भोज्य पदार्थों से अलग अधिक होता है। जो है यहाँ हम लोग काउंट कर सकते हैं जो है कि अंडे का जैविक मूल्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक 96 होता है, सबसे अधिक 96 होता है। जबकि आपको मालूम है, जबकि दूध का दूसरे नंबर पर होता है, जबकि दूध का हम कहेंगे 90 होता है, दूध का 90 होता है। जो है मीन्स जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, सभी भोज्य पदार्थों में सबसे अधिक बायोलॉजिकल वैल्यू हमारे अंडे की होती है और दूसरा बायोलॉजिकल वैल्यू हमारे मिल्क की होती है। तो इसके साथ ही आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। कल हम लोग फिर अपने एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।